हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हमने डिजाइनिंग का पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हम क्रड करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टोर प्रोसीजर और jQuery का। ठीक है, तो बिना पेज रिलोड हुए ही वो डेटा इंसर्ट होगा और शो होगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं और डिस्प्ले कैसे कराते हैं, वो भी जो क्वेरी के माध्यम से और स्टोर प्रोसीजर के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डेटा हम दिख रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हमने इस पेज को ओपन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम रखेंगे और रोल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा और ये यहाँ पे एक इज एक्टिव जो चेक बॉक्स है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उठ के डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा और इसके लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना होगा जो इंसर्ट के लिए यूज करेंगे और अपडेट के भी केस में यूज करेंगे और उसको शो के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली दो प्रोसीजर बनाएंगे, एक इंसर्ट और अपडेट का एक ही में और एक शो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम टेबल बनाते हैं जो ये हमारा डेटा सेव होगा। तो इसके लिए हमने टेबल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है इसको हम कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल में एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए हमने टेबल का पहले से स्ट्रक्चर तैयार रखा हुआ है। तो इस टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट मास्टर। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या फील्ड लेंगे, देखिए यहाँ पे इसको देख लिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम है और रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और इज एक्टिव। यानी यहाँ पे जो एक और दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच कॉलम हमको यहाँ पे बनाना है टेबल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पांच कॉलम, एक स्टूडेंट नेम रखा है, ठीक है, और इसका डेटा टाइप है वायर कैर है और इसकी जो लेंथ रखा है हमने 50 रखा है। ठीक है, और एक आईडी रखा है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिटी रखे हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक एक से इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है न्यूमेरिक है 18, 0। और एक हमने जो कॉलम रखा है रोल नंबर और उसका डेटा टाइप है वायर कैर और उसकी जो लेंथ रखे हैं 10 और इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। यानी इस टेबल में सेम रोल नंबर का डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर है यूनिक होता है, अलग अलग होता है, तो इसको हमने यूनिक रखा हुआ है। और एक हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए एक स्टूडेंट डीओबी कॉलम बनाया है इस टेबल में और उसका जो डेटा टाइप है डेट टाइम रखा हुआ है। और एक हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट मोबाइल नंबर और उसका जो डेटा टाइप है वायर कैर है। ठीक है, और उसका लेंथ हमने 10 रखा है, मोबाइल नंबर 10 ही होता है इंडिया में, तो यहाँ पे हमने 10 रखा है। और एक इज एक्टिव जो कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है बिट है, यानी जिसमें 1 स्टोर होगा या तो 0 स्टोर होगा। ठीक है, और एक हमने कॉलम और बनाया है क्रिएटेड बाय, यानी जो किसके द्वारा जो टेबल में डेटा इंसर्ट किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, कौन बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएटेड बाय कॉलम रखा है और एक क्रिएटेड डेट रखा है और मॉडिफाइड बाय और मॉडिफाइड डेट। ठीक है, तो ये हमारे टेबल में जो फील्ड है ये हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस टेबल को हमने पहले ही से बनाया है और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखिएगा और बनाए नहीं थे। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, इसको हमने स्टूडेंट डेटाबेस में इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है इंसर्ट अपडेट स्टूडेंट मास्टर नाम का। ठीक है, तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है इस तरह से हमने इसको रखा हुआ है। तो ये जो प्रोसीजर का नाम है इंसर्ट अपडेट। ठीक है, ये क्या करेगा, इंसर्ट भी करेगा और अपडेट भी करेगा। तो किस टेबल के लिए, स्टूडेंट मास्टर के लिए। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लोज और इसके अंदर पैरामीटर रखते हैं, जो पैरामीटर हमको यहाँ पे प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते वक्त पास करना होता है, जो कंट्रोलर से यहाँ पे हम पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम आईडी रखे हैं। ठीक, तो अभी जो हमने आईडी वहां पे टेबल में रखा है स्टूडेंट आईडी, उसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट मोबाइल नंबर है और इज एक्टिव है, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट और मॉडिफाइड बाय, मॉडिफाइड डेट। टोटल वही जो हमारे पैरामीटर है यहाँ पे हमने पास किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लगाते हैं एज, बिगिन और एंड। देखिए ये लास्ट में है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने इसको हम देखिए ये जो एरिया है हमने ऊपर लिखा हुआ है एज, बिगिन, उसके बाद एंड, इसके बीच में ही अपने कोड को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जो दो पैरामीटर और डिफाइन कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो डिक्लेयर कीवर्ड है जिसके थ्रू हम डिक्लेयर किए हैं। तो क्या किया हमने, एक स्टेटस जो नाम का पैरामीटर इसको हमने डिक्लेयर किया और इसका डेटा टाइप इंट है और इसको बाय डिफॉल्ट को वैल्यू क्या दे दिया हमने, 0 दे दिया, सेट कर दिया। और एक हमने मैसेज लिया पैरामीटर और जिसका जो डेटा टाइप है वेर कह रहा है और इसकी जो लेंथ है वो मैक्स रख दिया है ना, यानी इसमें मैक्सिमम लेंथ स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम स्टूडेंट आईडी को चेक करेंगे। तो यदि आईडी जो है, अगर डेटा डेटा मतलब कोई अगर पहली बार डेटा इंसर्ट हो रहा है टेबल में, तो उसकी कुछ ना कुछ आईडी होगी जो हम टेबल में इंक्रीमेंट रखें, आइडेंटिटी रखें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 इस तरह से इंक्रीमेंट होके आईडी वहां पे स्टोर होगा। तो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट आईडी यदि 0 हो, ठीक है, इफ ये जो पैरामीटर स्टूडेंट आईडी यदि 0 हो तो क्या करना है, हमको टेबल में डेटा ये इंसर्ट करना है। ठीक है, यदि ये 0 नहीं हो तो क्या करना है, हमको अपडेट करना है। तो यानी जब ग्रिड पे हम वैल्यू को शो कराएंगे, ग्रिड शो होगा, तो वहां पे जिसको हम एडिट करना चाहेंगे जिस रो को, तो उसकी जो वैल्यू उठ के आएगी, तो यहाँ पे तो इस वाले केस में, हेल्थ वाले केस में ये जो प्रोसीजर हमारा जो कोड लिखा हुआ है एसक्यूएल का, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आईडी चेक कर ले रहे हैं कि यदि आईडी 0 हो तो डेटा इंसर्ट करना है, अदरवाइज क्या करना है, उसको हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बिगिन लगाया, देखिए ए, ठीक है, ए इंसर्ट का पूरा एसक्यूएल का कोड है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए जो हमारा है, ये हमारा अपडेट का कोड है। ठीक है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। और किस टेबल में, इंसर्ट का जो हमारा जो सिंटेक्स होता है तो कुछ इस तरह से होता है, जो हम टेबल में डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम। ठीक है, और किस किस कॉलम वैल्यू को हमको इंसर्ट कराना है, पूरा यहाँ पे हम कॉलम का नाम लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट नेम हो गया, और स्टूडेंट रोल नंबर, और स्टूडेंट डीओबी, और स्टूडेंट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे इजेक्टिव, और क्रिएटेड बाय, और क्रिएटेड डेट। यहाँ पे हम उसी कॉलम का नाम रखेंगे जो इस टेबल में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू को पैरामीटर के थ्रू इस टेबल में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले को क्या, स्टूडेंट नेम में क्या डालेंगे, @स्टूडेंट नेम, और रोल नंबर में @स्टूडेंट रोल नंबर, और स्टूडेंट में @स्टूडेंट डीओबी, और स्टूडेंट मोबाइल नंबर में @स्टूडेंट मोबाइल नंबर, और इजेक्टिव में इजेक्टिव, और क्रिएटेड बाय में हमने यहाँ पे पैरामीटर से ना लेके बाई, इसको हमने इसे ही स्टैटिक कर दिया है सूर्य प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएटेड डेट है, यहाँ पे इसको हमने डेट टाइम मेथड, गेट डेट मेथड होता है जो एसक्यूएल में करंट डेट सिस्टम से डेट को लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गेट डेट रख लिया है इस कॉलम के लिए। और यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं मैसेज को। ठीक है, यहाँ से ही हम मैसेज को लेके जाएंगे जो वहां पे हम शो कराएंगे। ठीक है, तो हमने मैसेज को सेट कर दिया, स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन सेट सक्सेसफुली। ठीक है, जब एक क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे ये मैसेज यहाँ पे हमारा शो होगा, और स्टेटस हमने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया 1। ठीक है, ये स्टेटस 1 का हो गया, और यहाँ पे हमने इसको इंड कर दिया, और इसके बाद एल्स लगाया, और यहाँ पे, ठीक है, एल्स, और यहाँ पे बिगिन, और यहाँ पे एंड। तो अब हम अपडेट का केस, अपडेट के एसक्यूएल के कोड को यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या करना है हमको, यहाँ पे अपडेट करना है, तो किसको करना है, स्टूडेंट मास्टर को, यानी इस टेबल को। ठीक है, और हमको क्या क्या वैल्यू अपडेट करनी है, देखिए हमने सेट कीवर्ड इसको यूज किया, स्टूडेंट नेम, और पैरामीटर के थ्रू इसमें वैल्यू जाएगी @स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट डीओबी, @स्टूडेंट डीओबी, फिर इसके बाद होगा स्टूडेंट मोबाइल नंबर, तो इसके बाद है @स्टूडेंट मोबाइल नंबर, और मॉडिफाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे हमने हार्ड कोडिंग किया हुआ है, और यहाँ पे मॉडिफाइड डेट है। ठीक है, जो कि करंट सिस्टम से डेट को लेके जाएगा। ठीक है, एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन है, और यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया मैसेज को, स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन सेट सक्सेसफुली। और एक चीज यहाँ पे और हम सेट करेंगे जो होगा स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेटस सेट कर दिया 2। ठीक है, यानी ए 1 के स्टेटस में जो हमारा डेटा इंसर्ट होगा टेबल में, और 2 के केस में हमारा डेटा क्या होगा, अपडेट होगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम अल्टर कर लेते हैं क्योंकि हमने स्टेटस नहीं लगाया था। ठीक है, तो स्टेटस इसको हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सिलेक्ट भी करते हैं, यहाँ देखिए सिलेक्ट, और @स्टेटस, ठीक है, एज स्टेटस, और इसके बाद क्या है, @मैसेज, एज मैसेज। ठीक है, यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे,
वहां पे इसको हम शो कराएंगे। इसको एक बार हम अल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा अल्टर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ए इंसर्ट अपडेट का हो गया, अब हमको बनाना है एक शो का प्रोसीजर। ठीक है, तो शो के प्रोसीजर को हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए हमने शो का भी प्रोसीजर बना के रखा हुआ है, बस इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है जो जिसका नाम है यूएसपी शो स्टूडेंट मास्टर। ठीक है ना, इस टेबल का डेटा हमको शो कराना है। इसमें हमने एक आईडी रखा हुआ है पैरामीटर में @student id। ठीक है, तो इस आईडी के भी यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस चीज को हम दो कामों के लिए यूज करेंगे इस प्रोसीजर को। ठीक है, एक तो डेटा को शो कराने के लिए, ठीक है, और एक तो वो भी डेटा को वही शो कराने के लिए होगा, लेकिन जब हम एडिट के केस में उसको हम शो कराएंगे। यानी जिस ग्रिड जो वैल्यू हमारा डिस्प्ले होगा वहां पे जिस रो को हमको जिस स्टूडेंट का डिटेल्स हमको शो अपडेट कराना होगा, तो उसको हम जो इनपुट बॉक्स होगा उसमें भी वैल्यू फिल कराना होगा। तो इसी के थ्रू प्रोसीजर के थ्रू ही हम उसको फिल कराएंगे। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि यदि स्टूडेंट आईडी 0 हो तो हमको ये डेटा शो कराना है। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट डीओबी, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने केस लगाया हुआ है। ठीक है, क्या करेगा केस, जो इज एक्टिव जो कॉलम है यदि उसकी वैल्यू 1 हो तो क्या कर देना है, उसको एस कर देना है। यदि 1 ना हो तो उसको क्या कर देना है, नो कर देना है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमको एज ये एलियासिंग है एज इज एक्टिव फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर, ये टेबल का नाम है। ठीक है, तो ये हमारा शो के केस में हो गया जब नॉर्मल डेटा शो होगा। लेकिन जब एडिट के केस में डेटा को शो कराना होगा तो वहां पे हमको कुछ आईडी चाहिए, जो जिसकी आईडी उठ के ही हमको डेटा को वहां पे शो कराना होगा। तो हमने सारा चीज वहीं पे सेम लिया हुआ है, और इसके बाद जो फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर यहाँ पे हमने वेयर क्लास लगा दिया है। ठीक है, तो किसके भी यहाँ पे हमको डेटा वहां पे एडिट के केस में चलाना होगा, तो वहां पे हमको स्टूडेंट आईडी के भी यहाँ पे डेटा को इनपुट बॉक्स में शो कराना होगा। तो यहाँ पे हम देखिए स्टूडेंट आईडी और यहाँ पैरामीटर ले लिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रोसीजर हो गए यहाँ पे, एक इंसर्ट अपडेट का और एक शो का। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी बोल रहा है कि नॉट फाइंड। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, हाँ सॉरी, यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया था इसकी वजह से वो आ रहा था। ठीक है, इसको हम अल्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इसको अल्टर कर लिया प्रोसीजर को। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास दो प्रोसीजर बन चुके हैं, एक इंसर्ट अपडेट का और एक शो का। अब हमको क्या करना है कि एक कॉमन मेथड बनाना होगा जो हम इस पे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं इस विजुअल स्टूडियो पे। अब हमको क्या करना है, एक कॉमन मेथड बनाना होगा जो बार बार एसक्यूएल के कोड को ना लिखना पड़े, उसके लिए हम एक कॉमन मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर, उसको हम विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, सॉरी यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, तो ये देखिए सर्वर एक्सप्लोरर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये सर्वर एक्सप्लोरर हमारे यहाँ पे शो हो गए। देखिए एक जो हमारा जो डेटाबेस स्टूडेंट है ये ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट है हमारा डेटाबेस से। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर से हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है। यदि आपका कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आप जाएंगे डेटा कनेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड कनेक्शन करेंगे, और ऐड कनेक्शन के बाद यहाँ पे आप ये जो सर्वर नेम पूछ रहा है यहाँ पे जाएंगे एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट पे, और यहाँ पे जाएंगे आप फाइल, और इसके बाद ये देखिए कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और ये जो सर्वर नेम है आपका, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। देखिए हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद फिर जाएंगे आप विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ से ओपन करेंगे, तो आपका डेटाबेस का जो नाम होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको, वो एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको बाद यहाँ पे हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम जितने डेटाबेस हमारे एसक्यूएल सर्वर में बने थे वो सारे हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट जो डेटाबेस था उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए
ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जो डेटाबेस है उसका पूरा डेटा यहाँ पे हमको शो होगा। देखिए स्टोर प्रोसीजर जो हमने बनाया है वो देखिए यहाँ पे शो होगा और टेबल भी हमको शो होगा। ठीक है, एक्सपैंड कर रहा है। देखिए हमने दो प्रोसीजर बनाया था, एक इंसर्ट अपडेट का स्टूडेंट मास्टर टेबल के लिए और एक शो का स्टूडेंट मास्टर टेबल के लिए। और यहाँ पे देखिए टेबल भी हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा एसक्यूएल सर्वर से विजुअल स्टूडियो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, वेब कॉन्फ़िग फाइल में हम इसको, इसके जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हम वेब कॉन्फ़िग फाइल में कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम वेब कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वेब कॉन्फ़िग फाइल हो गया। ठीक है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 150। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, हमको वेब कॉन्फ़िग फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो ऐप सेटिंग के अंदर ये देखिए ऐप सेटिंग है। ठीक है, ये जो टैग है ऐप सेटिंग, ठीक है, इस टैग के अंदर हमको अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। ठीक है, तो ऐप सेटिंग के अंदर हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप ऐड। ठीक है, इस तरह से ऐड, और यहाँ पे लिखेंगे की। ठीक है, की में हम नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम देंगे वही हम जब कॉमन मेथड बनाएंगे वहां पे जो इसको कॉल करेंगे तो वहां पे इस नाम को यहाँ पे हमको वहां पे देना होगा। ठीक है, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नाम दे जो इजीली आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, वैल्यू, तो वैल्यू में हम क्या देंगे, अब हमको वैल्यू में चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम फिर से आएंगे सर्वर एक्सप्लोरर पे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम डेटा कनेक्शन, ये देखिए ये जो हमारा डेटाबेस का जो ये है, ठीक है, डेस्कटॉप सूर्या स्टूडेंट डॉट डीबीओ, इस डेटा कनेक्शन के हम राइट क्लिक करेंगे इस पर। ठीक है, और इसके बाद आप आएंगे प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये देखिए आप प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं। तो अब प्रॉपर्टीज में देखिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये पूरे को हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए। ठीक है, क्लोज कर लिया हमने, और यहाँ पे इसके बीच में हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका वेब कॉन्फ़िग फाइल में ये आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम एक कॉमन मेथड बनाएंगे जो हम एसक्यूएल के जो बार बार जिसे हम इंसर्ट भी करेंगे और डिस्प्ले भी कराएंगे, अपडेट भी कराएंगे, तो बार बार हमको एसक्यूएल के कोड को सॉरी edu.net के कोड को बार बार न लिखना पड़े, तो इसके लिए हम एक कॉमन मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कॉमन मेथड कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। वेब कॉन्फ़िग फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। तो एक हम क्लास ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास ऐड करते हैं एक। तो देखिए आपको क्या करना है, जो मॉडल्स है इस मॉडल्स पे आप जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक करिए। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐड के ऑप्शन पे इधर आएंगे आप, और देखिए यहाँ पे आपका क्लास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास को आप क्लिक किए। ठीक है, जैसे आप क्लास को क्लिक करेंगे तो एक आपका इस तरह पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्लास सिलेक्ट हुआ है, तो आप यहाँ से क्लास चूज कर लेंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। तो इस क्लास का नाम हम दे देते हैं जैसे कॉमन। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया कॉमन। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया कॉमन। तो देखिए इस तरह से आपका क्लास इस तरह से ऐड हो गया। ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो अब इसी क्लास के अंदर ही हम जो मेथड बनाएंगे edu.net के कोड को लिखेंगे, तो उस कोड को बार बार ना लिखना पड़े ये जो कंट्रोलर पे, तो वहां पे हम इसको बस कॉल करेंगे कंट्रोलर पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन जो क्लास है इसमें हम edu.net के कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम edu.net के कोड को लिखने के लिए यहाँ पे हमको कुछ जो नेम स्पेस है वो ऐड करना पड़ेगा। तो हम नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं यूजिंग सिस्टम, ठीक है, डॉट डेटा। ठीक है, और एक और नेम स्पेस होगा जो एसक्यूएल के लिए यूज करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों नेम स्पेस हम ऐड कर लिए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एरिया है ये, ठीक है, इसके बॉडी में हम कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, एक मेथड बना दें पहले। ठीक है, ये हमने एक पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे हमने डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल लिया और इस प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं एग्जीक्यूट
प्रोसीजर, ठीक है, यानी ये प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और जब इसको कॉल करेंगे तो हमको दो चीजों की जरूरत होगी, तो इसको हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट प्रोसीजर नेम, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया प्रोसीजर नेम, ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर नेम। और एक और हमको वैल्यू चाहिए जो 2D एरे होगा परम नाम का, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और ये 2D एरे हो गया और इसको हम एक नाम देते हैं परम, ठीक है। इस 2D एरे को हम परम नाम का हम पास करेंगे जब इसको कॉल करेंगे। अब इसका हम बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि एसक्यूएल के कोड को लिखना है, एसक्यूएल कनेक्शन। सबसे पहले हम कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इसका एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास है और इसका एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कौन नाम का, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट इसको देखो इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमको क्या देना होगा, जो हम यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग फाइल में अभी ऐड किए हैं वहां पे इसको हम लाके देंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजर, ठीक है, ये देखिए हो गया। और उसके बाद जाएंगे आप ऐप सेटिंग में और उसके बाद जाएंगे आप ऐड मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए छोटा कर लिया, इसको कट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। और ऐड मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे की दिया था, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो आपने अभी की लिया था, ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और ये जो वेब कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे जो हमने आपको अभी बताया था कि जो की आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो ये जो की या वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस कॉमन मेथड में। तो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ, डीबी, ठीक है। यदि नाम गलत होगा तो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ मिस्टेक है, ठीक है। गेट हमने नहीं लिखा हुआ है, ऐप सेटिंग्स डॉट गेट, सॉरी यहाँ पे ऐप सेटिंग के अंदर गेट मेथड है, यहाँ पे ऐड मेथड नहीं होगा, ठीक है। तो डॉट गेट, ठीक है, ये गेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड को हम लिखते हैं, एसक्यूएल कमांड यानी, ठीक है, एसक्यूएल कमांड क्लास हो गया और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं सीएमडी और इसके बाद लिखते हैं न्यू, ठीक है, न्यू हो गया और एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और इसके बाद एसक्यूएल कमांड को क्या चाहिए, प्रोसीजर नेम चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए इसको, और जो अभी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लिया है एसक्यूएल कनेक्शन, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो रिटर्न टाइप है डेटा टेबल, इसको रिटर्न नहीं कराया तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लास्ट में रिटर्न कराएंगे, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, ये जो एसक्यूएल कमांड है उसको हम इस तरह लिखेंगे, cmd डॉट एसक्यूएल, ठीक है, कमांड टाइप, cmd डॉट कमांड टाइप हो गया। और इसके बाद कमांड टाइप, ठीक है, ये कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, ये, ठीक है। इस कमांड कैसा है, स्टोर प्रोसीजर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो कमांड है वो स्टोर प्रोसीजर का है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लूप चलाएंगे, ठीक है, लूप चलाएंगे डेटा को, ठीक है, इंट, ठीक है, आई, हमने फॉर लूप चला लिया। और इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो परम कीवर्ड है 2D एरे है उसका लेंथ कितना है, ठीक है, परम डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो गया लेंथ। और इसके बाद डिवाइड बाय 2 यानी उसके आधे तक चलेंगे, ठीक है, और हम एक एक से इंक्रीमेंट कर देंगे और इस लूप के बॉडी के अंदर आएंगे, ठीक है, ये हमें लूप के बॉडी के अंदर आया और cmd डॉट पैरामीटर्स, ठीक है, डॉट एड विथ वैल्यू, ठीक है, इस मेथड को कॉल करेंगे और इसको क्या देंगे हम, परम, ठीक है, ये परम हो गया। और कहां से कहां तक देना है, i, 0 और इसके बाद परम, ठीक है, और इसको कहां से कहां तक, i, 1, ठीक है, इस तरह हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और इसके बाहर जस्ट आएंगे तो बाहर आने के बाद ये जो i, सॉरी यहाँ पे ई नहीं लगा हुआ है इसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस लूप के बाहर आए और लूप के बाहर आने के बाद एसक्यूएल डेटा एडेप्टर को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर, ठीक है,
ये क्या करता है कि डेटा को होल्ड करके रखता है। एसक्यूएल डेटा अडेप्टर डीए, इसके अंदर डीए मेथड है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट स्लाइस कर लेते हैं, न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है। इसको हम क्या देंगे, इस मेथड को हम देंगे सीएमडी, ठीक है, कमांड। ये कमांड किसका ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल कमांड का है, ठीक है। और इसके बाद क्या देंगे हम, डेटा टेबल एक और बना लेते हैं, डेटा टेबल, ठीक है। ये डेटा हो गया, ये डेटा टेबल, इसका ऑब्जेक्ट हमने रखा डी और इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। ये हो गया डेटा टेबल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फिल मेथड डीए यानी ऑब्जेक्ट जो है एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का है, इसके अंदर फिल मेथड है, जो ये लेके आया होगा उसको हम फिल करा देंगे किसमें, डीटी में। डीटी किसका ऑब्जेक्ट है, ये है डेटा टेबल का, ठीक है। जो वर्चुअल टेबल डेटा टेबल है, वर्चुअल टेबल है, उसमें फिल मेथड जो कि किसके अंदर है, ये आपका एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के अंदर है, तो इसके थ्रू इसमें डीटी में डेटा आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करा देंगे, इस जो जो डीटी है इसको रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक जो मेथड है ये बन चुका है। तो अब इसी मेथड का हम एक ओवरलोड मेथड बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम कॉल करेंगे शो के केस में, ठीक है। तो शो के केस में हम केवल वहां पे प्रोसीजर नेम ही देते हैं, जो कि ये परम का नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीजर नेम ही देंगे, तो यानी ओवरलोड मेथड बनाएंगे कि यानी एक ऐसा मेथड जिसका मेथड का नाम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन जो उसका वैल्यू होगी, जो पैरामीटर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम एक ओवरलोड मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो ओवरलोड मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या कॉपी, और इसके बाद जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस पेस्ट करने के बाद ये जो मेथड, ये जो लूप चलाया हमने, इसको हटा दिया, ठीक है। इस लूप को हटा दिया, और लूप को हटाने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीजर नेम ही क्यों रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। ये आपका क्लास बन चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉडल पे जाते हैं, यहाँ पे मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, और ऐड के ऑप्शन के बाद क्लास आएगा, ठीक है। अगर क्लास नहीं आता है तो न्यू आइटम करके आएगा, वहां से आप इसको ऐड कर सकते हैं, देखिए न्यू आइटम, और यहाँ पे देखिए क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, एक आपको पॉपअप ओपन होगा, वहां पे आपको इस तरह से सारा चीज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो आपको जो नेम स्पेस है वो आपको ऐड करना होगा इस फाइल पे, ठीक है। और उसके बाद आपको दो ओवरलोड मेथड बनाने हैं, एक जिस नेम सेम होगा और उसको पैरामीटर अलग अलग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास बना लिया हुआ है। तो अब इस क्लास को हम इस जो होम कंट्रोलर है इस पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल कैसे करेंगे, तो उसको कॉल करने के लिए हमको उस क्लास को इस प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे यूजिंग, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्रेड ऑपरेशन, ठीक है। तो नाम देंगे क्रेड ऑपरेशन, और उसके अंदर क्या है, मॉडल्स है, ठीक है। इस तरह से कॉल कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कॉल कर लिया। अब इसके बाद हम इंसर्ट का जो मेथड है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इंसर्ट का मेथड कैसे बनता है, तो देखिए ये हमारा जो व्यू का हो गया, ठीक है, जिसका नाम है इंडेक्स व्यू, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हम बनाते हैं इंसर्ट का, ठीक है। एक हम पब्लिक मेथड बनाएंगे, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा जेसन रिजल्ट होगा, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं इंसर्ट अपडेट स्टूडेंट, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप मेथड का, ठीक है। ऐसा नाम रखें जो आपको आसानी से याद हो, समझ सकें, ठीक है। आप बाद में भी ओपन करें तो आप समझ जाएं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें पैरामीटर देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर कौन कौन सा देंगे, तो ये हमको चाहिए, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका ये देखिए, ठीक है, ये स्टूडेंट नेम होगा। यहाँ पे जो कंट्रोलर पे वैल्यू लाएंगे जेक्यूरी के थ्रू, तो वो हम क्या क्या लाएंगे, स्टूडेंट नेम होगा, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और मोबाइल नंबर होगा, और इजेक्टिव होगा, और एक और वैल्यू आएगी जो होगी स्टूडेंट आईडी होगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये आईडी हो गया स्टूडेंट आईडी। और इसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग, और क्या रखा हमने, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम। और इसके बाद क्या रखते हैं, और इसके बाद होगा, सॉरी ये टर्मिनेटर नहीं होगा, ये होगा कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे आप रखेंगे स्ट्रिंग
और इसके बाद आप रखेंगे स्टूडेंट आईडी, नेम, और इसके बाद है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, और इसके बाद होगा स्ट्रिंग। इसको हम देख लेते हैं कि टेबल में क्या रखा है हमने, उसी हिसाब से रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है DOB। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, चलिए नाम तो यहाँ कुछ भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसमें क्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं DOB। ठीक है, ये हो गया DOB। ठीक है, ये यहाँ पे हमने रख लिया DOB, और यहाँ पे हम देंगे DOB के बाद क्या है, मोबाइल नंबर और इजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं स्ट्रिंग मोबाइल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे रखेंगे कामा और इज एक्टिव। ठीक है, इसका डेटा टाइप होगा बूल होगा। ठीक है, इज एक्टिव, ये हमने इसको रख लिया। ठीक है, ये देखिए, और इसके बाद इसका जो, ये देखिए, ये हमने इसको बॉडी बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको जनरल कलेक्शन जो डिक्शनरी है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा इसका जो डेटाबेस में सॉरी ये जो कंट्रोलर पे इसका नेम स्पेस ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे डिक्शनरी लिखेंगे। ठीक है, ये डिक्शनरी। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या क्या देते हैं, इसका स्ट्रिंग, कामा स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डिक नाम से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे स्पेशलाइज करते हैं डिक्शनरी। ठीक है, और इसके बाद इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट में हम कुछ वैल्यू पहले से ही सेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिक। ठीक, इस तरह से ये हो गया, हम देते हैं मैसेज। ठीक है, ये हो गया मैसेज। ठीक है, ये देखिए हमने इसको नल असाइन किया हुआ है, और इसके बाद क्या देंगे आप, डिक। ठीक है, यहाँ पे ये होगा डिक, ये इसमें हम देते हैं स्टेटस। ठीक है, ये हो गया स्टेटस, और यहाँ पे हम इसको भी नल असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम एक जो 2D एरे बनाएंगे जिसमें की और वैल्यू के रूप में वैल्यू को सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 2D एरे बनाते हैं स्ट्रिंग। ठीक, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका नाम जो रखेंगे हम परम। परम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम जो कॉमन मेथड बनाया है वहाँ पे भी हमने एरे का नाम परम ही रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा परम, और इसके बाद यहाँ पे इसको न्यू लिखेंगे और ये स्ट्रिंग। ठीक है, और कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में वैल्यू को पास करेंगे। प्रोसीजर में कैसे वैल्यू को पास करते हैं, तो यहाँ से हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ से आ रही है इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर है स्टूडेंट नेम। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट नेम और कामा और स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसको हम ट्रिम करके ले जाएंगे, क्योंकि जो राइट और लेफ्ट साइड का जो वाइट स्पेस होगा वो भी हट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से इसको, एक और पैरामीटर है जिसका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है ये आप ध्यान देंगे, ये पैरामीटर वही देंगे जो आप प्रोसीजर बनाते वक्त दिए हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट DOB। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट 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 रोल। ठीक है, यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर को भी हम ट्रिम कर लेते हैं, नहीं इसमें तो वाइट स्पेस होगा नहीं, चलिए छोड़िए इसको। ठीक है, और इसके बाद प्रोसीजर में एक और वैल्यू पास करेंगे जो है DOB है। ठीक है, तो DOB में क्या हमने रखा हुआ है, तो स्टूडेंट DOB है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट DOB, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, DOB। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से जो कंट्रोलर पे ये जो पैरामीटर में आ रही है उसको हम यहाँ पे प्रोसीजर में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए DOB हो गया, और इसके बाद क्या है, कामा लगाएंगे और इसके बाद मोबाइल नंबर है।
ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी पास करते हैं। तो मोबाइल नंबर को क्या रखा है हमने, स्टूडेंट मॉब। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, ये हो गया मॉब, और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इसको रख दिया। अभी एक और पैरामीटर जो है इजेक्टिव, तो इसको भी हम पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ से कामा और ठीक है इज एक्टिव। तो इजेक्टिव कैसे है देख लेते हैं, इजेक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव ये हो गया इजेक्टिव। और यहाँ पे इसको पास कैसे करेंगे, इसको हम पास करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको इस तरह से पास करेंगे, कामा इजेक्टिव। ठीक है, और ये हो गया 1 और ये हो गया 0। ठीक है, ये हमारा इजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। ठीक है, यदि इजेक्टिव यदि इक्वल हो तो 1 हो जाए, या फिर तो 0 हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे डेटा टेबल हम लेंगे एक। ठीक है, अब हम प्रोसीजर को, डेटा टेबल हो गया, इसमें डेटा टेबल सॉरी, इसके लिए हमको सबसे पहले नेम स्पेस ऐड करना होगा। ठीक है, तो नेम स्पेस कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे यूजिंग, क्योंकि हमको रेडियो डॉट नेट का कोड लिखना है, तो लिखेंगे यूजिंग सिस्टम। ठीक है, डेटा, ये हो गया डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और इसके जस्ट बाहर आप लिखेंगे डेटा टेबल। डेटा टेबल हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे dt, और dt में क्या हम रिटर्न कराएंगे, तो हमने जो अभी क्लास बनाया है उस क्लास का नाम क्या है, कॉमन। ठीक है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है कॉमन क्लास, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या कॉल करने वाले हैं, इस प्रोसीजर को कॉल करने वाले हैं, सॉरी इस मेथड को कॉल करने वाले हैं जो बनाया हुआ है। तो देखिए इतना सारा कोड हमको कंट्रोलर पे लिखना पड़ता, बार बार, एक बार एग्जीक्यूट करना है, इंसर्ट करना है तो, अपडेट करना है तो, शो करना है तो, डिलीट करना है तो बार बार इस कोड को ना लिखना पड़े, इसके लिए हमने एक कॉमन क्लास बना के रख लिया है। बस हम उसको जब जरूरत पड़ेगी तो उसको कॉल कर लेंगे। तो अब हमको जरूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को कॉल करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन। ठीक है, ये हो गया कॉमन, और इसके अंदर क्या है, एग्जीक्यूट प्रोसीजर। देखिए, ठीक है, ये एग्जीक्यूट प्रोसीजर मेथड आ गया। अब इसको क्या क्या देना है, तो इसको देना है एक प्रोसीजर का नेम, और एक क्या देना है, और एक हमको 2D एरे देना है। तो किस फॉर्म में देना है, तो हमको सबसे पहले क्या देना है, प्रोसीजर नेम। तो हमसे सबसे पहले प्रोसीजर नेम देना होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर नेम कैसे देते हैं, तो डबल कोट के अंदर। तो डबल प्रोसीजर का नेम क्या है, तो इंसर्ट अपडेट का जो प्रोसीजर नेम था वही इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो हमने क्या बनाया हुआ है, इसको हमने कर लिया कॉपी। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, इसके बाहर चला गया, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद आपको ये जो परम लिखा है हमने, इसको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहा है कि इसका, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक और आर्गुमेंट चाहिए जो कि असाइनमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम देंगे परम। ठीक है, ये देखिए परम आ गया और इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके आएगा, ये जो कॉमन क्लास के अंदर जो प्रोसेस बना, मेथड बना हुआ है एग्जीक्यूट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर यहाँ से यहाँ पे आएगा और तुरंत चला जाएगा इस कॉमन क्लास के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा, ये जो सारा कोड लिखा हुआ है इस सारे कोड को इवेलुएट करेगा, और इवेलुएट करने के बाद, और इस प्रोसीजर को इवेलुएट करने के बाद जो भी हमको ये रिटर्न करेगा ये dt में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरह से, इस तरह से सारे प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो dt है, अब dt को हम चेक कर लेते हैं कि dt में कुछ है या नहीं। यदि हो तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इफ। ठीक है, इस तरह से चेक कर लिया हमने, dt डॉट रोज। ठीक है, और काउंट कर लेते हैं। ठीक है, काउंट करेगा क्या, ये 0 से बड़ा है, यदि बड़ा हो तो हमको क्या करना है, तो हमको ये जो डिक्शनरी है इसमें मैसेज लेके जाना है। ठीक है, ये देखिए मैसेज हो गया। ठीक है, मैसेज में क्या जाएगा, देखिए dt। ठीक है, dt के बाद यहाँ पे आएगा रोज। ठीक है, और इसके बाद आएगा
ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज, ठीक है, ये हो गया मैसेज, और इसको टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, द बेस्ट ओवरलोड मेथड मैच फॉर हैज इनवैलिड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक चीज हमने भूल गया, यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हम इसका लेते हैं, ठीक है, डिक्शनरी का, और इसमें हम स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, स्टेटस लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं dt। ठीक है, और यहाँ पे होगा डॉट रोज, ठीक है, 0। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस होगा, यहाँ पे हमने इसको देख लिया स्टेटस। ठीक है, ये हो गया स्टेटस, और इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, टू स्ट्रिंग में। ये हो गया हमारा टू स्ट्रिंग। ठीक है, यदि ये सारी चीज सही हो तो इसके बाद क्या करो, इसके बाद कैच ब्लॉक में आ जाओ। ठीक है, तो ये जो सॉरी हमने ट्राई ब्लॉक नहीं लगाया था, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये ठीक है, ये 2D एरे को यहाँ से इसको हमने कट किया और ट्राई, ठीक है, ट्राई कैच लगा लिया, और जो हमने अभी कट किया उसको इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया पेस्ट, इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और हम इस कैच वाले में आ गए, और कैच का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक EX नाम का। ठीक है, और EX में आएंगे तो क्या करेंगे, हमको मैसेज को अलर्ट करा देना होगा, इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिक, ठीक है, इसमें जाएंगे और मैसेज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद EX ऑब्जेक्ट में मैसेज हम बाइंड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हम DT को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, रिटर्न जेएसएन, जेएसएन। ठीक है, तो इसमें क्या लेके जाएंगे, हम डिक को लेके जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो इंसर्ट अपडेट का है ये प्रोसीजर, सॉरी, एक मेथड जो कंट्रोलर पे बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करने के लिए हम एक जो jQuery का मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें एक जो jQuery का एक फोल्डर बनाते हैं, जो कि हम यहाँ पे देखिए, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इस ऐड पे जाएंगे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट फाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो तो आप यहाँ से फाइल भी ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो फाइल आएगा नीचे आएगा। यदि हमको फोल्डर ऐड करना है, यहाँ से आप फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस फोल्डर को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फोल्डर हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने लिखिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया जावास्क्रिप्ट, और इस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको एक फाइल ऐड करना है, तो उसका नाम क्या है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल है। यदि यहाँ से ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ से न्यू आइटम जो है, ये देखिए यहाँ से भी जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जावास्क्रिप्ट फाइल हो गया, और इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए इसका नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम मान लीजिए स्टूडेंट मास्टर। ठीक है, तो यदि आप एक्सटेंशन नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, लगा देते हैं तभी ठीक है। मान लीजिए इसको हमने लगा दिया, और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जेएस फाइल ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेएस फाइल को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको जेएस का सारा कोड लिखेंगे, और इसको कॉल कहाँ करेंगे, इस इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, तो चलिए हम पहले जेएस का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो जेएस का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं जो इंसर्ट अपडेट का होगा। ठीक है, तो हम फंक्शन बना लेते हैं, ये देखिए यहाँ से फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, और इसका नाम क्या होगा, इंसर्ट। इसका नाम वही रखते हैं जो हमने कंट्रोलर पे रखा हुआ है। आप नाम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पढ़ने में आसानी हो और समझ जाए किसके लिए मेथड बना है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, यानी जिससे कोई एरर आता है तो उसको हम हैंडल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे डॉलर डॉट पोस्ट। ठीक है, यानी पोस्ट एक्शन पे इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप लिखेंगे पोस्ट में डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे आप कंट्रोलर का नाम। ठीक है। तो कंट्रोलर का नाम क्या है आपका? होम कंट्रोलर। ठीक है, देखिए देखिए होम कंट्रोलर है। यहाँ पे आप लिखेंगे होम कंट्रोलर, यहाँ पे लिखेंगे होम, और उसके बाद स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लिखेंगे वो जो एक्शन जिसको आपको कॉल करना है पोस्ट एक्शन पे, तो किसको कॉल करना है? तो अभी जो हमने इसको कॉपी किया था एकदम सेम वही है। यहाँ पे जो होम कंट्रोलर जो ये आप एक्शन बनाए थे इसको कॉल करना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद क्या करना होगा? ठीक है, इसके अंदर ही हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको किया, और इसके बाद ठीक है, तो इसके अंदर ही हम लिखेंगे। तो अब इसके अंदर क्या लिखना है? तो हम वो पैरामीटर पास करेंगे जो हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठा के कंट्रोलर पे लेके जाएंगे। ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है अभी जो शो हो रहा है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ये जो सारी वैल्यू है जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यानी पोस्ट एक्शन पे, तो ये जो सारी वैल्यू है ये जो पैरामीटर के थ्रू चली जाएगी किस पे? इंसर्ट अपडेट एक्शन पे। और कहाँ जाएगा? होम कंट्रोलर पे। और कंट्रोलर कहाँ? ये देखिए होम कंट्रोलर है, और सारी वैल्यू आके इसमें इसमें मैच कर जाएगी। ठीक है, और मैच करने के बाद ये चला जाएगा नीचे, और ये प्रोसीजर में मैच करेगा, और इसके बाद ये चला जाएगा यहाँ पे डेटा टेबल जो लिया है ये वर्चुअल टेबल, और एक कॉमन क्लास के अंदर एग्जीक्यूट प्रोसीजर। और एग्जीक्यूट प्रोसीजर कहाँ है? ये हमारा कॉमन क्लास के अंदर है, और यहाँ पे आएगा और एडी डॉट नेट के कोड को सारों को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो प्रोसीजर बना हुआ है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिटर्न करेगा वो डी टीम चलाएगा, और डी टीम रिटर्न करने के बाद इसको हम चेक कर रहे हैं कि जी कुछ वैल्यू हो तो उसको हम शो करा देंगे, और शो कराने सॉरी यहाँ पे इसको डिक्शनरी में बाइंड कर देंगे, और बाइंड करने के बाद क्या करेंगे? लास्ट में इसको जेसन को रिटर्न करा देंगे डिक्शनरी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहे हैं। तो अभी हम जो क्या करेंगे, इसके जो कॉल को पैरामीटर है इसको पैरामीटर देंगे। तो पैरामीटर हम कैसे देंगे? तो चलिए पैरामीटर देते हैं। तो पैरामीटर देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमको जो आईडी है उस टेक्स्ट बॉक्स की उस आईडी को भी चाहिए, और यहाँ पे जो कंट्रोलर है पे नाम है वो भी चाहिए। तो चलिए इसको देते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे यही सेम नेम देंगे जो यहाँ पे आप कंट्रोलर पे दिए हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसको हम एक हम पहले से ही इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल लेते हैं स्टूडेंट, इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये इसको एडिट के भी केस में हम यूज करेंगे। तो आप चाहते हैं तो आप हिडन फील्ड भी लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले से ही सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट आईडी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्टूडेंट आईडी ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद क्या चाहिए हमको? ये चाहिए होम कंट्रोलर पे आएंगे, और होम कंट्रोलर देखेंगे ये स्टूडेंट नेम है। ठीक है, और इस नेम को यहाँ पे रखेंगे, ये नाम हो गया। और यहाँ पे हमको टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है। तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे उठाते हैं? यहाँ पे लिखेंगे आईडी को। तो आईडी क्या है? इस आईडी को हम देख लेते हैं। ये जो हमारा स्टूडेंट नेम है इसकी आईडी करेंगे, अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से इसकी आईडी को उठा लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया हमने, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। और इस ये क्या चाहिए हमको? इसका वैल मेथड यूज करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया, सॉरी यहाँ पे कामा होगा। और इसके बाद क्या है? स्टूडेंट ये रोल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखेंगे, इसको हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमने रोल नंबर रखा। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया, और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे रोल नंबर चाहिए हमको। तो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा? सेम वही काम करेंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, और देखिए रोल नंबर हो गया। यहाँ से रोल नंबर को उठा लेंगे, और यहाँ से इसको रोल नंबर दे दिया हमने, और इसके वैल मेथड लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसको देखते हैं, यहाँ पे डी ओ बी है। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और डी ओ बी पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो अब डीओबी की आईडी क्या हो जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो उसको भी देख लेते हैं, यहीं पे मिल जाएगा। चलिए ये रहा। ठीक है, ये डीओबी रहा, इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ से इसको वैल मेथड। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है मोबाइल नंबर।
ठीक है, ये रहा मोबाइल नंबर। ये जीएस पे जाएं और यहाँ पे मोबाइल नंबर और इस तरह से, ठीक है। और उसकी आईडी हमको चाहिए, तो आईडी क्या है, इसकी आईडी है मोबाइल नंबर की टीएक्सटी मोबाइल नंबर, ठीक है। ये रहा, यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट और इसके बाद डॉट फाइल मेथड, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है इजेक्टिव होगा, आई थिंक ये होना चाहिए, हाँ इजेक्टिव है, जिसको हमने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरह से देंगे, इज मेथड है और इज मेथड के अंदर जाएंगे और इस तरह से लिखेंगे चेक, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कामा लिखते हैं और इसके बाद आएंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे कामा लगाएंगे, जस्ट नीचे आएंगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के अंदर आएंगे आप यहाँ पे, इसके अंदर डेटा, और डेटा के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है। और डेटा में क्या आएंगे, अब चेक करेंगे कि जो आ रहा है डेटा, ठीक है, यहाँ पे डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है, डेटा डॉट स्टेटस, ये रहा स्टेटस। और उसके बाद स्टेटस हम चेक कर रहे हैं कि स्टेटस 1 हो या फिर ये जो स्टेटस हम चेक कर रहे हैं प्रोसीजर में हमने दिया था, ठीक है, प्रोसीजर बनाते वक्त हमने यहाँ पे स्टेटस सेट किया था, वही स्टेटस यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है, इक्वल इक्वल यहाँ पे 2, ठीक है, ये हो गया। यदि ऐसा हो तो क्या करना है, ठीक है, अब हमको अलर्ट करा देना है, और अलर्ट क्या कराएंगे, डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, मैसेज यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया मैसेज। और इसके बाद नीचे आएंगे एल्स में, और यहाँ पे एल्स हो गया, और एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, और एल्स पार्ट में हमको लिखना है, ठीक है, अलर्ट करा दो फिर से, क्या अलर्ट कराना है, डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, डेटा डॉट मैसेज, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके जस्ट नीचे कैच में आएंगे, और कैच का पहले से ऑब्जेक्ट बना हुआ है कैच ही, तो इसको हम अलर्ट करा देंगे। यदि ये सारे जो रिकॉर्ड यदि एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, कुछ एरर आती है, तो इसको कैच ब्लॉक में हैंडल कर लेंगे और एरर यहाँ पे हम अलर्ट करा देंगे, शो करा देंगे, ठीक है। तो अलर्ट में हम क्या शो कराएंगे, तो अलर्ट में हम शो करा देते हैं कि एरर इन, ठीक है, और किसमें है, इस प्रोसीजर में है, सॉरी इस सेक्शन पे है, तो यहाँ पे ये हो गया। और कॉन्कनेक्ट कर देंगे किसको, ई डॉट मैसेज को, जो भी मैसेज आएगा उसको हम कॉन्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, तो बन गया है सब, देखिए हमने जेएस का फाइल भी बना दिया, ठीक है, जेएस का कोड भी लिख दिया, और एक अभी तो हमारा एक्शन बना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस एक्शन को कॉल करना होगा। तो इस एक्शन को कॉल कौन करेगा, तो इस एक्शन को कॉल करेंगे हम, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सबमिट बटन है, इस पे जब क्लिक करेंगे। तो इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले इसकी आईडी लेते हैं, ठीक है। तो इसकी आईडी देखिए, यहाँ पे हमने इसको इंस्पेक्ट करके ले लिया, बीटीएन सेव, ठीक है, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे जेएस में, ठीक है, सॉरी यहाँ आ गए, ये जेएस में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेडी मेथड यूज करेंगे, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो, जो हमारा एक पेज में रहता ही रहता है, ठीक है। तो सबसे कैसे लिखेंगे, डॉलर, और इसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट रेडी, जैसे हमारा पेज रेडी हो, ठीक है, इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के इधर आएंगे, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे, ये हमारा बॉडी बन गया, ठीक है, ये हमारा। तो अब इस जो रेडी मेथड है, इसके अंदर ही इसको हम कॉल करेंगे, इस एक्शन को
क्लिक बटन पे, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा जो एक्शन है ये कॉल हो जाए जेएस का। तो कैसे लिखेंगे उसको, हम बनाते हैं क्लिक इवेंट, ठीक है, डॉलर डॉट, बटन की आईडी क्या लिया था हमने, वीटीएन सेव, और क्या करना है इसको, जैसे ये क्लिक हो, ठीक है, CLI, ये क्लिक, और क्लिक करने में क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लिक करें तो इसके अंदर लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए कॉपी किया, दोनों तो एक ही है, अगर आप अलग लगते हैं तो इस वाले को कॉल करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने लिख लिया और इस मेथड का इस तरह से बना दिया, ठीक है। यदि सब कुछ सही लिखा गया होगा तो अब जो हमारा सारा चीज चल चुका है, अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इसको बना लिया है। अभी एक काम बाकी है, जो ये हमने जो कोड लिखा है जेएस का, इसको हमने इस पेज पे कॉल नहीं किया है। तो कॉल करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है, ठीक है, ये फोल्डर, इसको आप क्लिक करें और इसको उठा के, ठीक है, इसको उठा के सबसे पहले हेड सेक्शन में रख दें, ठीक है। ये देखिए हमने इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम रन करते हैं, तो ठीक है। तो देखिए सबसे पहले jQuery की फाइल भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कंटेंट पे रखा हुआ है पहले से ही, इसको हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जो मेथड जो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने jQuery की फाइल को ऐड नहीं किया था। तो ये देखिए कंटेंट में हमने पहले से ही ऑफलाइन jQuery का फाइल है यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे कि जो jQuery की फाइल होगी जेएस के जस्ट ऊपर होगी, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, वो जेएस का जो कोड है कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अब हम रन करते हैं और यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं, चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब थोड़ा सा समय लगेगा, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से हो चुका था। और ये हमारा लोडिंग हो रहा है, पेज का पेज लोड हो रहा है, और इसके बाद अभी भी लोड हो रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा वेट करिए, अभी लोड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डेटा फिल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए राम, ठीक है, इनका रोल नंबर जो है 123 है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ से इसको हम चूज कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इनका ये हो गया, ठीक है, 5/12/2022। मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए इनका हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड हो तो इजेक्टिव हमने इसको पहले से चेक करके रखा हुआ है, तो ये पहले से चेक है। अब यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सारा चीज सही है, सबमिट करने पे ही हमारा बटन हिट हुआ, और हिट होने के बाद हमारा कंट्रोलर पे सारा मेथड कॉल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि वैल्यू इसमें आ रही है या नहीं रह रही है। तो देखिए स्टूडेंट आईडी है, इसमें जीरो मतलब कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ रहा है, ठीक है। राम देखिए यहाँ पे था, और यहाँ पे ये जो रोल नंबर था हमने वहाँ पे फिल किया, रोल नंबर आ रहा है, और DOB जो 12/5/2022 आ रहा है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आ रहा है, और इजेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें तो हमारे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ये फाल्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमने इजेक्टिव रखा हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो JS है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से नहीं रखा हुआ था, ठीक है। इसको पहले हमको एडिट करते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। हमने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, वेट करिए थोड़ा। यहाँ पे अच्छा ऐसा, सॉरी, इसको कंटिन्यू किया था, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से रखते हैं राम, ठीक है, मोबाइल नंबर इनका, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, चलिए उसमें क्या है, नाम भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, उसमें क्या है। चलिए रोल नंबर लगते हैं यहाँ पे
123 और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये हो गया और मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इजेक्टिव पहले से ही चेक्ड है, इसको हमने सबमिट किया और सबमिट करने पे देखिए सारी वैल्यू उठ के आ रही है। ठीक है, तो हमको एक चीज देखना था कि जो हमारा आईडी जो आ रही है इसमें ये जो ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक आने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको जीरो आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे जो बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको पहले से हमने इसको ये किया था, इसको हम जीरो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको किया कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से भरेंगे हम वैल्यू। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट नेम हो गया, मान लीजिए राम हो गए। ठीक है, और रोल नंबर हो गया, मान लीजिए 1 2 3 हो गया, और ये इनका डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, ये हो गया, और मोबाइल नंबर रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सबमिट किया हमने, और सबमिट करने के बाद देखिए सारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, ये फाल्स ही आ रहा है, हमने इसको यहाँ पे चेक किया हुआ फिर भी, इसका मतलब कहीं जीएस में प्रॉब्लम है। जीएस में इंजेक्टिव आईडी ठीक तो है, इंजेक्टिव सारा चीज तो सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इजेक्टिव वैल्यू आ नहीं रही है, इसका मतलब है यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो आईडी तो ठीक है इजेक्टिव। ठीक है, $.इजेक्टिव यही है। चलिए इसको अभी हम देखते हैं, बाकी चीज देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोसीजर फंक्शन इंसर्ट अपडेट एक्सपेक्ट पैरामीटर क्रिएटेड बाय इट वाज नॉट सप्लाई। ठीक है, इसको हमने दिया नहीं है, ये पा नहीं रहा है पैरामीटर। चलिए इसको पैरामीटर को दे देते हैं, यहाँ पे पैरामीटर को भी देना होगा, तो इसको हम दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो प्रोसीजर लिया है ये इंसर्ट अपडेट का, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे हमने इसको दिया नहीं है, तो इसको हम चलिए यहाँ पे इसको हम यही देते हैं। ठीक है, ये हो गया, और इसको पहले डिबगिंग ऑफ करेंगे, और डिबगिंग को ऑफ करने के बाद ठीक है क्रिएटेड बाय, ठीक है ये क्रिएटेड बाय हो गया, और यहाँ पे हम रख देते हैं ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कामा लगाते हैं, और कामा लगाने के बाद ये। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी नहीं जा रहा होगा, तो उसको भी चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्रिएटेड डेट। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया टू स्ट्रिंग, यहाँ से वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉमा और यहाँ क्लोज। ठीक है, अब हो जाना चाहिए, अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, फिर से इसको हम रन करते हैं। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, ये जो इजेक्टिव वैल्यू नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तो इजेक्टिव यहाँ पे हमने जो रखा है, कॉपी किया हमने इसको, और होम कंट्रोलर पे क्या रखा है इसको देख लेते हैं। इजेक्टिव दोनों तो सेम है, फिर वैल्यू नहीं आ रही है। और इंडेक्स पे जाते हैं, और इजेक्टिव जो वैल्यू है आईडी है, ये देखिए इजेक्टिव, इसको भी हमने कॉपी किया और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे गए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इजेक्टिव शायद कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। ठीक है, ये कैपिटल स्मॉल प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे आईडी में कैपिटल रखा था और यहाँ पे स्मॉल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हम इसको फिर से रन कर रहे हैं, रन हो रहा है फिर से, और इसको यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा पेज लोड नहीं हो जाता।
तो त्रुटि है तो आती है, एरर तो आती है, तो एरर से घबराना नहीं चाहिए। वैल्यू नहीं जा रही थी तो सेट किया हमने। अब हम फिल करते हैं। नाम हो गया राम 123 और ये डेट ऑफ बर्थ इसको हम फिल कर देते हैं, ये जैसे ये हो गया, ठीक है। और मोबाइल नंबर इसको हमने रख दिया ये, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट किया तो देखते हैं वैल्यू आ रही नहीं। 0 राम, रोल नंबर, DUB, मोबाइल नंबर, इजेक्टिव, हाँ अब सही है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल F10 चेक करेंगे कि सारी वैल्यू सही है नहीं। अब देखते हैं इसको नीचे करके क्या रिटर्न किया। एक्सेप्शन आया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। रुकिए एक सेकंड देखते हैं एक्सेप्शन में क्या है। स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड मीन्स हैज बीन टर्मिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ जो फील्ड है हमने वहाँ पे डेटा टेबल में छोटा रखा हुआ है और यहाँ से हम कुछ एक्स्ट्रा पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं एक सेकंड, ठीक है। इनर एक्सेप्शन नल, कुछ नल यहाँ पे असाइन हो रहा है। आई थिंक एक सेकंड इसको ऊपर करते हैं, फिर से इसको हम पास करते हैं, देखते हैं क्या होगा। डिक स्टेटस परम यहाँ पे सब सही है, ठीक है। देखते हैं आईडी आ गया, नेम आ गया, रोल नंबर, DUB, ठीक है। ये मोबाइल नंबर हो गया, इजेक्टिव हो गया, क्रिएटेड बाय हो गया। तो मोबाइल नंबर कितने का है, अच्छा क्रिएटेड बाय आ गया, क्रिएटेड डेट, ठीक है। ये क्रिएटेड डेट, यहाँ से हम CRE क्रिएटेड डेट, डेट टाइम, यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो एक्सेप्शन में आ जाता है। एक्सेप्शन में एरर है यहाँ पे, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। तो अभी इसको हम देखते हैं फ्रेंड। जो अभी स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेट का जो एरर आ रहा था, तो उसको हम फाइंड करते हैं कहाँ से एरर है। तो उस एरर का मतलब यह है कि जो टेबल में ये जो हमारा कॉलम है क्रिएटेड बाय और मॉडिफाइड बाय, ठीक है। तो अभी मॉडिफाइड बाय तो यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटेड बाय। तो इस जो केस में हमारा जो वैल्यू जा रहा है टेबल में, वो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारा 10 डिजिट से ऊपर है, ठीक है। 10 लेटर से ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं कि 12 लेटर को उस जो टेबल का फील्ड है उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जबकि वो हमारा टेबल में लेंथ जो है उस कॉलम का 10 ही है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या देखते हैं। तो इसको हम टेबल को ओपन करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर, ठीक है। ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। अब इसकी हम जो देखते हैं प्रॉपर्टी को, कौन सा फील्ड कितना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया, ठीक है। इस टेबल पे आप क्लिक करके अल्ट के साथ F1 क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टी पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉलम का नेम है और क्रिएटेड बाय जो है, देखिए इसका टाइप जो वायरक्यार है और इसका जो लेंथ देखिए कितना है, ये लेंथ देखिए 10 है, ठीक है। तो जबकि हम वैल्यू को कितना इंसर्ट करा रहे हैं, 10 लेटर से ऊपर है, तो इसलिए वो एरर हमको आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर का मतलब यही है। तो हम सीधे से इस प्रोसीजर में जाएंगे और इस प्रोसीजर में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। यहाँ जो क्रिएटेड है इसको हम अल्टर कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको अल्टर कर दिया, देखिए, ठीक है। ये हमने अल्टर कर दिया इस प्रोसीजर को। और यहाँ पे ये जो हम पास कर रहे हैं ये देखिए, ठीक है। इसको हम क्यों इतना रखते हैं, ठीक है। 3 to 5 डिजिट को यहाँ पे 5 लेटर को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको यहाँ पे 5 कर दिया, इसको भी हमने मॉडिफाइड के भी केस में, ठीक है। अब इसको हम अल्टर कर लेते हैं, ये देखिए हमने इसको अल्टर कर लिया। अब हम अपना आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो हमने ऑलरेडी इसको रन कराया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू को हम देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट का नाम क्या है, रोहित, ठीक है। ये हो गया रोहित पाल, ठीक है। और रोल नंबर इनका जैसे क्या है 4 5 6 8 7 8 9, ठीक है। और इनका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। इनका मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए 852536 741, ठीक है, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 6 और ये हो गया 8 और 10 11 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी यहाँ पे प्रोसीजर और फंक्शन, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटेड बाय ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे पैरामीटर इसको पा नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक और करेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर एक बार और हम जाते हैं, और ये जो क्रिएटेड बाय है, यदि इसको कुछ ना मिले वहां से कंट्रोलर से, तो यहाँ पे इसमें क्या असाइन हो, नल हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको हम नल असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको नल असाइन कर दिया। अब फिर से हम इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बार हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, हमने रिफ्रेश कर लिया, और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे रोहित, ठीक है, ये हो गए रोहित पाल, ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर इनका जैसे 456321, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ इनका जैसे हो गया मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और मोबाइल नंबर जैसे 789 और 63214, ठीक है, 25। अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए हमको मैसेज अलर्ट हो गया, अलर्ट विंडो पे स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, जो कि हमारा प्रोसीजर में बना हुआ था, ठीक है। हमने मैसेज को कहाँ से लाया है, प्रोसीजर से एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हम शो करा रहे हैं अलर्ट विंडो पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो डेटा हमने यहाँ पे मैसेज आया है इंसर्ट का, ये टेबल में गया है या नहीं। तो हम सबसे पहले टेबल में आएंगे, तो यहाँ पे न्यू क्वेरी करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करते हैं सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट मास्टर, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा टेबल में वैल्यू पूरी आके आ गई है, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट आईडी है जिसको हमने आइडेंटिटी रखा था, ठीक है, ये हो गया 1। और स्टूडेंट जो नेम है ये रोहित पाल, देखिए हमने वहां पे दिया था, और स्टूडेंट रोल नंबर ये है, और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ ये है, और स्टूडेंट मोबाइल नंबर ये है, ठीक है, और एक्टिव है या नहीं जो चेक बॉक्स बना था उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, ठीक है। और क्रिएटेड बाय जो नाम आ गया, क्रिएटेड डेट एंड किस डेट में बना हुआ है, ये टेबल में जो डेटा इंसर्ट हुआ किस डेट में हुआ, इस डेट में हुआ, ठीक है। अभी जो मॉडिफाइड बाय मॉडिफाइड डेट अभी नल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अभी अपडेट नहीं किया है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है डेटा इंसर्शन का स्टोर प्रोसीजर और जेक्वेरी के थ्रू, ठीक है, एमवीसी पे, तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा डेटा को शो कराने का, और वहां पे ही हम ग्रिड कराएंगे, ठीक है। ये देखिए इसके जस्ट नीचे ही हम ग्रिड यहाँ पे बाइंड करेंगे, इस पेज के नीचे ही, ठीक है, ग्रिड बाइंड करेंगे, जहां पे हम ऑप्शन देंगे डेटा को एडिट करने का और यहाँ पे डिलीट करने का, ठीक है। तो ये जो सारा जो वर्क हो रहा है बिना पेज के रिलोड हुए हो रहा है, ठीक है। आप देखिए एक बार और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ठीक है, देखिए हमने इसको रिफ्रेश कर लिया। जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक, और रोल नंबर दे देते हैं जैसे 78965 ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे ले लेते हैं इनका, ये हो गया, ठीक है, और मोबाइल नंबर जैसे 25329, ठीक है। तो अब एक चीज को देखेंगे, ये जो हमारा पेज होता है ये बिना रिलोड हुए ही डेटाबेस में सेव हो जाएगा, देखिए, ठीक है, देखिए ये रिलोड नहीं हुआ यहाँ पे, और ये जो हमारा मैसेज आ गया, ठीक है। अभी डेटा हमारा सारा जो है चला गया है टेबल में, ठीक है। अब हम फिर से आते हैं, देखते हैं टेबल में गया है नहीं, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए, ठीक है, ये हमारी वैल्यू उठ के आ गई है। तो बिना पेज से रिलोड हुए के लिए हम यूज कर रहे हैं जेसन जेक्वेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे एक ग्रिड को बाइंड करेंगे और जिसमें ऑप्शन देंगे डिलीट का और एडिट का, और उसमें भी आगे के प्रोसेस जो होंगे उसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे रिसेट हो गया और डेटा जैसे इंसर्ट होने के बाद ये जो सारे फील्ड है यहाँ पे नल हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई थिंक आज का जो इंसर्शन का प्रोसेस था आपको समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।